हेलो डियर लविंग स्टूडेंट। आज है हमारा संडे स्पेशल और संडे स्पेशल में आज मेनली हम लोग बात करने वाले हैं बेटा वांट हाफ फैक्टर पे। वांट हाफ फैक्टर इट एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशंस। आई की जरूरत हमें कहां पड़ती है? जहां पे सल्यूट के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो वहां पे हमें आई का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? तो देखो बेटा, सबसे पहले तुम आयंस की बात करो। दिस इज बेरियम क्लोराइड। इसके पास टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? 3 आयंस हैं। यहाँ पे ये दोनों नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, ये यहाँ पे 2 आयंस है। तो यहाँ पे C इंटू आई करोगे तो ये 0.3 हो जाएगा और यहाँ पर 0.2 होगा। ये वैल्यू हमारी ज्यादा मिल रही है। मोर आयंस, मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। Which of the following solution will have the highest boiling point? Boiling point ज्यादा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। इसके पास 3 आंसर है, आंसर ये हो जाएगा। अगला, which have the minimum freezing point? Freezing point कम, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो। इसके पास कितने आंसर? 3, CaCl2। ये हो गया आंसर। अगला है द एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विल बी ऑलवेज लेस देन इट्स कैलकुलेटिव वैल्यू बिकॉज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब यहां पर आपका क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। ठीक है ना? आप लिखते हैं ना ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। Which one have the highest osmotic pressure? ये देखिए नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है और यहां पर देखिए ये टूट करके कितने आयंस बनाने वाला है? 3। मोर आयंस, मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला आ गया, देखिए द मिक्सचर विच शो द पॉजिटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है? जहां सल्यूट या सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्शन है वो सल्यूट सॉल्वेंट से क्या हो? ज्यादा। डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू पॉजिटिव होती है, डेल्टा वी भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। ये कंडीशन, इनके एग्जांपल्स बेटा आपको याद होने चाहिए, इथेनॉल एंड एसीटोन। अगला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 9700 मोल कैलोरी इफ द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, इबिलियो Kb इक्वल टू R T नॉट B का स्क्वायर 1000 हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे देखिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है 9700 कैलोरी पर मोल में दिया है, इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे 18 हो जाएगा और कैलोरी में R की वैल्यू 2 रख देंगे और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको आप चाहें तो 37 डिग्री सेल्सियस में रखना है, 373 केल्विन रख दीजिए। यहाँ पर Kb की वैल्यू क्या करिए? फाइंड कर लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो 100 डिग्री सेल्सियस से रख के निकाल दो, Kb की वैल्यू आ जाएगी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज 0.526 ग्राम ऑफ कंपाउंड X डिसॉल्व इन 100 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ। देखिए सिंपल फॉर्मूला, डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb W सल्यूट बाई M सल्यूट W सॉल्वेंट इनटू 1000। यहां से डेल्टा Tb की वैल्यू मिल जाएगी। क्या पूछा है आपसे? M सल्यूट पूछ रहा है, हाँ मॉलिक्यूलर मास पूछा है, ये 60 आ जाएगा। ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। ब्लड सेल रिटेन देयर नॉर्मल शेप विद रिगार्ड टू द सॉल्यूशन। हमारा आइसोटोनिक होना चाहिए। हाइपरटोनिक में पिचिक जाएगा, हाइपोटोनिक में फुल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, हाँ चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस जब नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलिए जरा ये क्वेश्चन पढ़िए। तो आप लोग क्वेश्चन आपको पढ़ना है क्वेश्चन बहुत ही आसान, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? आइडियल है। आइडियल का मतलब होता है कि डेल्टा H की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? 0।
पहले बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा एच की वैल्यू हमारी जीरो होगी, ना तो एनर्जी, जितनी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी उतनी ही एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी क्या हो जानी चाहिए, जीरो। इस हिसाब से बताइए आप आंसर क्या लगाएंगे यहां पर। हाँ, इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपसे आंसर पूछ रहा हूं। देखो बेटा, सिंपल सी बात यही सोचो, सॉल्वेंट को तोड़ के अलग करना, सल्यूट को तोड़ के अलग करना, जब सोल्यूशन बनाना है बेटा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। यानी डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, ये तो एंडो है, ये एक्सो है, इनको जोड़ने पर नेट वैल्यू हमारी जीरो आनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन और था, जरा इसको मैं देखिए थोड़ा सा। हाँ, ये टी नॉट बी, ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको बेटा टेम्परेचर को 373 ही रख के चलना है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेके चलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मूला देखिए, एक बार लिख देता हूं मैं अच्छे से, KB इक्वल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर 1000 हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर ये कैलोरी पर मोल में दिया हुआ है तो यहां मॉलिक्यूलर वेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 18 और ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन इन एथेनॉल। आप जानते हैं इथेनॉल इथेनॉल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो कहीं भी सल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट पे अट्रैक्शन अगर सल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये एग्जांपल जरूर याद करके रखिएगा। 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। C1 इक्वल टू C2 किया था। आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा H की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। चलिए, ए मिक्सचर फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन फॉर्म करता है, जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। एग्जांपल याद रखिएगा, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अगला देखिएगा बेटा, द वांट ऑफ फैक्टर I फॉर द कंपाउंड विच अंडरगो डिसोसिएशन। जहां डिसोसिएशन होगा वहां ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन में लेस देन 1 होगा। I इज ग्रेटर देन 1, I इज लेस देन 1, याद रखना। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज दिस, ठीक है। पहली बात तो देखिए Na2SO4 है, ठीक, और हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF, W सल्यूट बाई M सल्यूट, W सॉल्वेंट इंटू क्या हो जाएगा 1000। अब यहां पर देखिए तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज बाय दिस, तो पहले तो ये T0F माइनस TF निकाल दें, 0 माइनस माइनस 3.82, ये निकल गया। KF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, KF वाटर की बात कर रहा है, वाटर 1.86, W सल्यूट जो है ये 5 है और ये जो है 45 है। Na2SO4 के लिए 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 64, यहां से बचेगा I की वैल्यू हम निकाल देंगे 2.63 आ जाएगा। Which one of the point one have the largest freezing point? फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा उसका होगा जिसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, तो यहां पर यही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा, ये वैल्यू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, अच्छा सॉरी, डेल्टा TF की बात कर रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, डेल्टा TF की बात कर रहा है, दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा किसकी होगी, जिसके नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, ने मेरी तरह गलत कर दोगे। Which one of the following electrolyte have the same value of want-off factor is that of Al2SO4 thrice? पहले बात देखिए, जब ये टूटेगा तो बनाएगा 2 एल्यूमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन, यानी 3 2 5 आयन इसके पास हो गए। जब ये टूटेगा तो 4 यहां से और 1 यहां से, इसके पास भी 5 आयन है, आंसर 2 हो गया। चलिए, the boiling point of 0.2 molar solution of X in water is greater than the equimolar Y in water. Which one of the following statement is true?
ठीक है ना। तो पहले देखिए यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मतलब इसके आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, यहां पर हो रहा है डिसोसिएशन। आंसर 3 है। 8 gram of non-electrolyte solute is dissolved in 114 gram of and obtained to reduce vapor pressure to 80। मान लीजिए P नॉट हमारा 100 है, PS जो है 80 है। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P नॉट माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N सल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट। डायरेक्टली लगाइए, W सल्यूट अपॉन M सल्यूट और W सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्वेंट। ठीक है, हमने बोला 8 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दिस वैल्यू इज 8। ये वैल्यू हमको करनी है फाइंड। पी नॉट हमारा जो है वो 100 है, पी एस जो है वो 80 है, यहां पर भी रखिएगा 80, और हमने डिसॉल्व किया 114, मॉलिक्यूलर मास इसका 114 है, सॉल्व करके एम सल्यूट की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, 40 आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The osmotic pressure of solution is maximum aluminum sulfate colligative property directly proportional to number of ions। इसके number of ions ज्यादा है। 0.001 molar aqueous solution PT this in water had a freezing point depression this Kf दिया हुआ है। करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला निकालने से पहले हम यहां पर I की वैल्यू निकाल दें। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई 0.001, KF हमारा हो गया 1.80 और डेल्टा TF हो गया 0.0054। यहां से I की वैल्यू निकालेंगे और I की वैल्यू निकालने में अप्रोक्सीमेट 3 आ रहा है, मतलब 3 आयंस होने चाहिए। यहां 2 आयन, यहां 4 आयन, यहां 3 आयन, तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। द वेपर प्रेशर विल बी लोअर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, ये कम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। नंबर ऑफ आयंस क्या होने चाहिए, ज्यादा। 0.5 mole aqueous solution of weak acid HX is 20% ionized, the lowering in freezing point। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए HX टूट रहा है, H प्लस और X माइनस, N की वैल्यू यहाँ पे ले लीजिए 2, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई N माइनस 1, N की वैल्यू यहाँ 2 रख दो। अल्फा हमको दिया हुआ है 20%, दिस इज 20 अपॉन 100, I की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया। उसके बाद डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, मोलैलिटी 0.5 है, KF 1.86 है, I की वैल्यू यहां से निकाल दिया, डेल्टा TF क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 0.0020 aqueous solution ionic compound freezes at this number of mole of ion, which 1 mole of ionic compound produce। तो पहले देखिए डेल्टा TF I KF इंटू M, ठीक, मोलैलिटी 0.0020, KF इज 1.86, डेल्टा TF, अब देखिए T नॉट F माइनस TF करना पड़ेगा, तो माइनस 0.00732 और ये है 0, यहां से I की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, आंसर आ गया 2। चलिए नेक्स्ट, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज KNO3 AlC3, द करेक्ट ऑर्डर। फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहली बात तो AlCl3 में नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, आंसर 1 हो गया। पॉइंट 1, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल फॉलो, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। यहां पर 4 आयन है, यहां पे 3 आयन है, यहां पे 2 आयन है। Osmotic pressure of 1 m following in water can be measured with of the following maximum osmotic pressure। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होना चाहिए, 3 1 4 आयंस है, मोर आयंस मोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। विच ऑफ फॉलोइंग है बॉयल एट द हाईएस्ट टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ आयंस यहाँ ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं। वांट ऑफ फैक्टर फॉर कैल्शियम नाइट्रेट, अगर मान लीजिए अगर हमें अल्फा की बात नहीं कर रहा है, तो जिसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अगर देखिए अल्फा इक्वल टू 100% हो गया, तो आई की वैल्यू हमेशा एन के बराबर होती है, तो यहां पर देखिए 3 आयन बनेंगे, तो आई की वैल्यू भी वही हो जाएगी।
1 मोलर, पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई बाई 1 बाई एन। और हमने मान लिया नंबर ऑफ आयंस n है और यहां से अल्फा को हम मान ले रहे हैं x और इसी पे रख के सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस आई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बाई एन, और इसको इधर ला दें तो 1 और x माइनस एक्स बाई एन इधर आ जाएगा, तो आई यहां से देख लीजिएगा आंसर थर्ड आ जाएगा। बस रिएक्शन सेट करना है और कुछ नहीं है। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा होना चाहिए, इसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ज्यादा। वांट अ फैक्टर फॉर द कैलकुलेशन डाटा, द कैलकुलेटेड फ्रॉम डिसोसिएशन डाटा, डिसोसिएशन कैलकुलेटेड डाटा से कम है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। The molecular mass of acetic acid dissolved in water is 60 when dissolved in benzene is 20। जब वो बेंजीन में जा रहा है तो वहां पे एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी और मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, बढ़ गया। वाटर में वो एसोसिएशन नहीं हो रहा है तो आंसर 1 है। फिर है वांट ऑफ फैक्टर कैल्शियम नाइट्रेट, ये तो हो गया है। चलिए ये सारी बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो ये थे बेटा आज के हमारे संडे स्पेशल क्वेश्चंस। तो यहां पर बेटा हमारा सॉल्यूशन में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अब अगला टॉपिक जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा मोल कॉन्सेप्ट। अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे बेटा वो होगा हमारा मोल कॉन्सेप्ट। और आज सॉल्यूशन के हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त किया। आप लोग बेटा इसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, कहीं भी डाउट हो बेटा आकर के पूछते रहिए। थैंक यू सो मच बेटा।